जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया। जिस आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, एनडीए सरकार के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा तो नौकरियां भी आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। जब बिहार में कानून का राज लौटा तो उद्योगों के लिए भी माहौल बना। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसे और गति मिली। आज आप देखिए, हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपने औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बरौनी का खाद कारखाना जंगल राज में बंद पड़ा था। हमने ठाना कि इसको फिर से चलाना है और इसके लिए गैस की जरूरत थी। गैस बिहार में थी नहीं। गैस पहुंचाने के लिए हमने पीएम ऊर्जा गंगा योजना बनाई, हजारों करोड़ रुपए लगाए। पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई ताकि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। आज इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। साथ ही यहां हजारों बहनों की रसोई में पाइप से सस्ती गैस भी पहुंच रही है। साथियों, जंगल राज वालों ने
बरौनी रिफाइनरी को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने उसमें नया जीवन डाला, हजारों करोड़ का निवेश किया। अब यहां नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। इससे यहां प्लास्टिक उद्योगों को बल मिलेगा, छोटे और लघु उद्योग लगेंगे, युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार बनेंगे। बरौनी डेयरी के विस्तार से हमारे पशुपालकों और किसानों की कमाई बढ़ रही है। अब बेगूसराय एक टेक्सटाइल हब भी बनता जा रहा है। कई कंपनियां यहां कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही है। बेगूसराय में एक के बाद एक मल्टी ब्रांड शोरूम खुलते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम यहां खुल गए हैं। अच्छी बिजली सप्लाई ने यहां के उद्योगों को नई ताकत दे दी है। और इतना ही नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि मिठाई की इतनी ज्यादा दुकानें खुल गई है कि पूछो मत। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में करीब 50 लाख रोजगार बिहार में बने हैं। शिक्षा हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, सब जगह रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। आने वाले 5 सालों में इससे भी अधिक रोजगार बने, ये संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। हम बिहार के जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यहां बेगूसराय मेडिकल कॉलेज पर भी काम चल रहा है। गांव गांव आयुष्मान आरोग्य केंद्र बन रहे हैं। इससे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं। जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं, ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे।